अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात में मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया नज़ीर। नाज़रीन, आज इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का NA 120 में। इस हल्के को कहा जाता है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब की रवायती सीट है। यहाँ पर 1985 से लेकर आज तक मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन नहीं हारी है। सन 2002 के इलेक्शन में मलिक परवेज यहाँ से इल्ताफ कुरैशी साहब जो कि पीपल्स पार्टी से थे उनको हराकर MNA बने, और सन 2008 के इलेक्शंस में जनाब बिलाल यासीन साहब पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर बदर को हराकर इस हल्के से MNA हुए। ये जानने के लिए कि इतनी लंबी जो कमिटमेंट है 20-22 साल की, इस कमिटमेंट के सिलसिले में NA 120 में रहने वाले लाहौरियों के लिए क्या दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं PMLN ने, यही जानने के लिए आज हमने एहतमाम किया है एक नशिस्त का जनाब बिलाल यासीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बिलाल साहब? अल्लाह का करम। वैसे ये जो आपका हल्का है NA 120, इसमें ये जैसे भी मैंने कहा कि बड़ी कमिटमेंट है मुस्लिम लीग नवाज की के साथ लाहौरियों की, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, जो आपका सवाल है उसी में जवाब भी मौजूद है। खुद ही आपने कहा कि ये जो हल्का है NA 120, जी जी, ये मेरा हल्का नहीं है, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हल्का है। और ये जो इसकी जो सराउंडिंग है, ये सारी की सारी जब पार्टीशन हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, जो पार्टीशन हुई थी, तो जो लोग प्रॉपरली जो लाहौर में सेटल हुए थे, ये बेस्ड है हल्का उन लोगों पे। अच्छा। तो आपको पता है कि लाहौर के बारे में एक कहा जाता है कि जो लाहौरी हैं, ये जिंदा दिलाने लाहौर के नाम से पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। तो जितने जिंदा दिलाने लाहौर हैं, ये सारे के सारे जो मोस्टली जो लोग जब पार्टीशन हुई तो ये सारे यहीं पे आके सेटल हुए, यानी कि पुराने लाहौर के जो लोग हैं वो यहाँ पे हैं। और ये जो लाहौरिया है वो पसंद करता है उन लोगों को जो लोग अपनी कमिटमेंट पे जो उसको निभाना जानते हैं, जिनका पास इस तरह का हो कि उन्होंने जो बात की है उसको निभाया हो। तो लोग जो लाहौर के लोग और जो जिस हल्के से मैं MNA हूँ, वहाँ के लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। अच्छा बिलाल साहब, ये बताइएगा कि ये जो जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे पुराने रवायती लोग हैं, उनके अपने असूल हैं, अपने एक उनके तौर तरीके हैं, तो फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ के मेजर मसाइल आपकी नज़र में क्या हैं? देखिए, ये इतना कंजस्टेड एरिया हो गया है। मैंने अब पहले कहा है कि ये पुराना लाहौर, ये उस पर डिपेंड करता है ये सारा हल्का। इतना कंजस्टेड एरिया है, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके साथ साथ यहाँ पे डेवलपमेंट भी बेपनाह हुई है। तो ये पुराना लाहौर था। तो डेवलपमेंट कैसे होगी जबकि अभी हम लोग जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो बेइंतहा ट्रैफिक तकरीबन इन सड़कों पे रुक के जैम हो के, तो ये मसला डेवलपमेंट का ताल्लुक रोड कंजम्पशन से नहीं है। जो रोड में आप कहते हैं कि रोड बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गई है या ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी, उसका डेवलपमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट की। ये वो इलाका था जहाँ पे कच्ची सड़कें थी, कच्ची रोड थे, लाइट नहीं थी, सुई गैस नहीं थी, सीवरेज नहीं था। कितना अर्सा पहले? ये आज से जब 80s में जब पॉलिटिक्स, जब डेमोक्रेसी पाकिस्तान में आई है, तो उस वक्त ये सारी चीजें नहीं थी। यानी कि इस हल्के में 80s में, मैं 80s की बात करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि भी मुकम्मल तौर पर नहीं थी, मगर बहुत ज्यादा जरूरत थी इन कामों की। जब मियां शहबाज शरीफ साहब इस हल्के में इलेक्शन लड़ने आए तो उन्होंने यहाँ पे जो डेवलपमेंट वर्क है उसका जाल बिछाया। और ये हल्का जो पसमानदा तरीन हल्का हुआ करता था, वो लाहौर के हमपला जो इलाके हैं उनके हमपला आगे खड़ा हो गया। यही वजह है कि आज जो लोग हैं, ये 9 साल जो स्ट्रगल है, जो जमहूरियत की जो स्ट्रगल हुई है पाकिस्तान में, उसमें भी सबसे ज्यादा जो कलीदी किरदार है वो इस हल्के का रहा है। इस हल्के के जो लोग हैं, जो साथी, जो वर्कर हैं, मैं 5 साल MP रहा, पिछला दौर था, तो मैं खुद देखा करता था कि पूरे लाहौर के जो लोग साथी, क्योंकि ये मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत अब हल्कों की पाबंद नहीं रही, उनकी मकबूलियत यकसर पूरे पाकिस्तान में एक जैसी है। पंजाब में फैल गई, पंजाब पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में तो एक सीट भी नहीं मिली पाकिस्तान में। वो अगर उसमें एक अलग डिबेट इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी पूरे पाकिस्तान में यकसर है। और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में सबसे मकबूल तरीन अगर कोई पर्सनैलिटी है तो वो मियां नवाज शरीफ। ये तो एक अलग बहस है ना, इसको तो फिर कभी हम रखेंगे कि अगर इतने ही पॉपुलर थे तो बाकी इलाकों में। एक दिन का टाइम मिला, जिस दिन पाकिस्तान में लैंड किया उससे अगला दिन आखिरी दिन था कागज जमा करवाने का। आपको पता नहीं है ना, मैं इलेक्शन लड़ा, मैं बताया ना, तो एक दिन की प्रेपरेशन में, एक दिन की तैयारी पे 95 सीट्स। और पीपल्स पार्टी हमारे बड़ा एहतराम है, उनका 20-25 सीटों का फर्क है। और उनका जब
मोहतरमा अल्लाह उनको जन्नत में घर दे, जब वो लैंड की थी ना तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये हर बंदे को ये क्लियर था कि आने वाली गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर है। मगर मियाँ नवाज शरीफ के साथ ऐसा नहीं था। मियाँ नवाज शरीफ साहब का तो मैं उनका एक वर्कर हूँ, मैं एक उनका MNA इस वक्त बना हुआ हूँ, मगर मुझे नहीं पता था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये गवर्नमेंट जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, मुशर्रफ के जो हवारी और मुशर्रफ था कि वो मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लैंड करते देंगे। इस फ़र्क के बावजूद इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी कि जब जिस दिन नवाज शरीफ साहब लैंड किए हैं और मैं उनके साथ था जब हम दाता दरबार आए हैं, तो उसके अगले दिन लास्ट डेट थी पेपर्स नॉमिनेट करवाने की, तो वो तो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू नहीं कर सके, उन्हें तो पता नहीं था कि कैंडिडेट्स कौन है। उसके बावजूद इतनी बड़ी अक्सरियत के साथ, ये छोटा नंबर नहीं है, आज भी पाकिस्तान में दूसरी बड़ी। इसीलिए कहा जाता है बिलाल साहब कि मियाँ साहब ने वफादारियों की बजाय रिश्तेदारियां निभा दी। जब उनके पास एक दिन का टाइम था, उन्होंने डाई हार्ड किस्म के जो नवाज लीग के लोग थे, जो जेलों में रहे, जिन्होंने मुश्किलें काटी, जिन्होंने पार्टी नहीं बदली, उनको टिकट नहीं मिला। ये जिंदा मिसाल मैं आपके सामने हूँ। अगर मियाँ साहब के बारे में तो कहा जाता है बिलाल साहब पैराशूट लगा के तो आ गए सियासत में। अच्छा, वो फिर आप मैं आपको जवाब देता हूँ कि मेरा उनके साथ एक वफा का रिश्ता है, इसके अलावा मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं। रिश्तेदारी है, मेरा वफा का रिश्ता है उनके साथ। एक दूसरी बात सुन लें, अगर मेरे बारे में आप ये कहती हैं कि मैं पैराशूट लगा के आया, तो फिर हिस्ट्री सुन लें। ये जिस जगह पे हम चल रहे हैं, इस जगह में पाकिस्तान बने हुए 61 साल हो गए। मैं नहीं कह रही बिलाल साहब, मैं नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं। आप बताइए। मैं नहीं कह रही। 61 साल हो गए पाकिस्तान बने। ये पिछले पाकिस्तान की जो सियासी हिस्ट्री में गालबन 7 या 8 लोकल बॉडीज के इलेक्शन में मेरे फादर, मेरे जो वालिद साहब हैं हाजी यासीन साहब, वो 5 दफ़ा लाहौर कॉर्पोरेशन के इलेक्टेड कौंसिल 5 दफ़ा उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया इसी हल्के से, जहाँ में चला 5 दफ़ा इलेक्ट हुए। लेकिन अब सुन ले 2 दफ़ा मेरे जो चचा हैं, मेरे अंकल, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। फिर मैं आज से 12 साल पहले एज ए वर्कर मेरी वो जो परफॉर्मेंस थी उसको कंसिडर किया गया और मैं वाइस चेयरमैन वासा बना 12 साल पहले। ज़रा गौर कीजिएगा, पैराशूट का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। उसके बाद वो दौर जो आज से 2000 का दौर था, 2000 में मेरे जिस्म की चमड़ी, मैं आपको जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ गौर कीजिए, मेरे जिस्म की चमड़ी मेरे से उतार दी गई मियाँ नवाज शरीफ का साथ देने की वजह से। आपको क्या, आपको थोड़ा सा नॉलेज कम है। जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट के बाद, अब मुझे कंप्लीट करना है। जनरल मुशर्रफ का मार्शल लगने के बाद सबसे पहला मियाँ नवाज शरीफ की फैमिली के अलावा सबसे पहला पॉलिटिकल वर्कर जिस पे तशद्दुद किया गया, जिसको कोड़े मारे गए, जिस पे इतना टॉर्चर किया गया जो इंसानी बिसात से बाहर होता है, वो बिलाल यासिन था। आपने कह रही है मैं पैराशूट से आया। 3 माह की नजरबंदी मैंने काटी 2000 में, आज है 2008, आज से 8 साल पहले 3 माह की नजरबंदी मैंने काटी। उस वक्त मेरी एज बताएं क्या होगी। फिर सुने, उसके बाद जब 2002 का इलेक्शन आया तो उस वक्त इस हल्के से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का कैंडिडेट वाहिद मैं ही था जिसने कॉन्टेस्ट किया, और पूरे इलाके में ये था कि इसने तो अभी इतनी लंबी जेल काटी है, पॉसिबल नहीं है कि ये इलेक्शन कैंपेन चला सकें या इस तरह कामयाबी हासिल कर सके। मगर अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों को जो मेरे मध्य मुकाबले थे करीबी ना आने दिया और इलेक्शन। अच्छा चलिए, आपने ये कहा पैराशूट देखे। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ से लाहौर में आखिरी बात कर दूं, जिन्होंने पहले इलेक्शन जीता उनको टिकट भी नहीं मिला। मैं आखिरी बात आपको कर दूं कि ये मैं आपको बता दूं कि लाहौर में शायद और कोई दूसरा घर नहीं हुए जिसने एक घर में रहते हुए एक हल्के से लोकल बॉडीज MPs MNAs एक घर में रहते हुए एक हल्के से 9 या 10 इलेक्शन लड़े हों। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। लेकिन पिछले सन 2002 में तो आप नहीं थे ना इस हल्के में। 2002 में मैं MPA था इस हल्के से, आपको पता नहीं? मुझे सब पता है जनाब, हम MNA की बात कर रहे हैं, MD की बात नहीं कर रहे। ये पॉलिटिकल वर्कर का राइट होता है, ये पॉलिटिकल वर्कर का हर पॉलिटिकल, जब मैं पहले MPA हुआ था उससे पहले मैं MPA नहीं हुआ था, उस वक्त आप मुझे ये कहती कि जी आप तो पहली दफा MPA लड़ रहे हैं, बात तो सच है। मगर जो पॉलिटिकल वर्कर ये गोल हो गया कि आपको पता नहीं था कि मैं MPA था। बिल्कुल पता है जनाब, मुझे बिल्कुल पता है आप लेजिस्लेटर हैं, MPA हैं, ये इस पर हम बड़ी डिबेट भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मौजू है यहाँ का हल्का। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात आपसे करना चाहूंगी, क्या आप रिश्तेदारी को डिनाई कर सकते हैं? मियाँ साहब के साथ आपकी एक रिश्तेदारी है? मैं आपको बताया मेरा उनके साथ वफा का रिश्ता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा उनके साथ वफा का रिश्ता है। चलिए, तो कुलसूम नवाज साहब का नाम भी हम लेंगे, लेकिन फिर अब हम बात को हल्के पे ले आते हैं। ये बताइएगा कि अगर चलिए इतनी कमिटमेंट हो गई, इतना सारा कुछ हो गया, तो क्या दूध और शहद की नहरें आपके हल्के में? यहाँ पे बिजली बताइए, तालीम बताइए, अस्पताल बताइए, यहाँ पर बड़ी कंप्लेंट्स हैं क्योंकि आपसे मिलने से पहले हम मिलकर हल्के में लोगों से। कंप्लेंट्स कभी नहीं जा सकती, मैं आपको बताता हूँ। इस हल्के में जब मियाँ साहबान के आने से पहले पूरी सराउंडिंग में सिर्फ यहाँ से जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे
سب سے قریب ترین جو کالج تھا وہ تھا اسلامیہ کالج کوپر روڈ. میں فیمیل کی بات کر رہا ہوں جو ہماری بہنیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہیں, ان کے پاس صرف ایک کالج تھا جو اسلامیہ کالج کوپر روڈ تھا. آج اس جو ہماری جو حلقہ ہے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے یہاں پہ آنے کی وجہ سے میرے ساتھ ابھی چلیں, میں آپ کو درجنوں کالجز دکھا دیتا ہوں جس کی بنیادیں الحمدللہ ہم نے مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے ورکر ہونے کے ناطے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہیں. میں بند روڈ عائشہ ڈگری کالج کی بات کر دیتا ہوں, یہ یہاں سے چند قدم پہ ہے. بند روڈ کی آبادی کو کور کرنے کے لیے بند روڈ ڈگری کالج موجود ہے. بلال گنج جو ہے کباڑی مارکیٹ, وہاں پہ کالج موجود ہے جو اس وقت ڈگری کالجز ہیں. یہ بالکل اس بازو میں راوی روڈ پہ اسکول تھا, اس کو اپ گریڈ کروا کے اس کو کالج میں کنورٹ کروایا. اس طرح کے میں آپ کو بتایا کہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, ان کو آپ چیک کریے گا, اس کے بعد میرے سے پوچھیے گا کہ میاں صاحبان کے آنے سے پہلے یہاں پہ سب سے قریب ترین جو کالج تھا جو خواتین کے لیے تھا وہ تھا اسلامی کالج کوپر روڈ. آج کسی کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی اپنے شوق سے جہاں مرضی کو, چاہے پاکستان سے باہر کوئی تعلیم حاصل کرنے جانا چاہے جا سکتا ہے, مگر اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دو سٹیپ پہ تعلیم حاصل کروں تو آج ایسے مواقع میاں نواز شریف صاحب نے فراہم کیے ہیں کہ آج گلی گلی محلے کالجز بن گئے. آپ کہہ رہی تھی کیا دودھ اور شہر کی, میرے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ کالجز کی تعلیم کے شعبے میں بات کر دی. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ پیرل جو نئے اسکول بنوائے باغ منشی لدہ میں جہاں پہ لوگ قبضہ کرنے جا رہے تھے جگہ پہ, وہاں پہ ہم نے اسکول بنوایا, آج بھی الحمدللہ کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. یہ میں تو شاید افورڈ کر سکتا ہوں, میرے بچے تو شاید باہر اسکول پڑھنے جاتے ہیں, اس علاقے سے باہر جاتے ہیں, مگر یہ جو جہاں کے جو علاقے کے باسی ہیں ان کے لیے بہت بڑی سروس ہے جو لوگ مانتے ہیں. میں نے گن پوائنٹ پہ لوگوں سے وہ نہیں لیے, لیکن گن پوائنٹ پہ نہیں ہے. اس کے بعد بھی سنیں, اس کے بعد بلال صاحب ہم کنٹینیو کریں گے, نہیں ہم اسے کنٹینیو کریں گے. ایکچولی مجھے ایک بریک لینا ہے, یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, اس کے بعد سوال بھی بڑے ہیں میرے پاس انشاءاللہ تعالی. ہم واپس آئیں گے, ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بلال صاحب سے پوچھیں گے ان کے حلقے کے متعلق مزید باتیں آفٹر دس بریک.